नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब की पढ़ाई भी बच्चों बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होगी। बच्चों आप सब लोग पेपर में बैठने से पहले आज की वीडियो आप लोग बच्चों बिल्कुल देख लीजिए। अभी अभी क्वेश्चन वायरल हुए हैं बच्चों, ये सारे क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग पेपर में बैठने से पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। बच्चों आज की क्लास में आप लोग को पेपर में यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों 100% फंसेगा और बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आप लोग के पेपर के लिए। ठीक है, तो देरी न करें बच्चों, क्लास की शुरुआत करेंगे। और आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा भैया प्लीज आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों हम बात करेंगे अगर आपका जो पेपर होने वाला है यानी 6 मार्च का, जो 6 मार्च का बच्चों आपका पेपर होगा बच्चों, आप लोग के वहां से जो आपसे 2 नंबर व 3 नंबर के जो भी क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं, यहाँ से आप लोग बिल्कुल आराम से क्या करेंगे, ला लेंगे। और बिल्कुल 100% मैं फुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आइए बच्चों देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन पहला आपसे कह रहा है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करिए भैया। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बनाए बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हेडिंग बनाए बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी परिभाषा बच्चों क्या लिखेंगे? यह ऊर्जा का यह ऊर्जा का जूल की तुलना में यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। यह ऊर्जा की ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत क्या बच्चों छोटा मात्रक है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कैसे बच्चों? देखिए, इन्वर्टेड कामों में लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश क्यों ई बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है। त्वरित होने पर क्या होता है बच्चों? प्राप्त होता है। मेरे भैया आपको सिर्फ इतना लिखना है। उसके बाद बच्चों अगर आपसे और थोड़ा एक पॉइंट की बात करें, क्या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। 1 किलो वाट बराबर होता है 1.6 × 10⁻16 जूल होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है वोल्ट बराबर होता है बच्चों 1.6 × 10⁻13 जूल होता है। और एक भी वीगो वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻10 जूल होता है। ठीक, ये रहा बच्चों आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और इसके सूत्र। ठीक भैया, आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे बच्चों कह रहा है समविभव पृष्ठ से आपका क्या तात्पर्य है। बिल्कुल 2025 बच्चों 100% क्वेश्चन, यानी 6 मार्च का ये पेपर का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कह रहा है आप बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग बद्ध तरीके से बच्चों लिखना है, मजा आएगा, एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। समविभव पृष्ठ के से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों ये आप फिगर जरा ध्यान से देखिए, ये आपका एक फिगर है। तो समविभव पृष्ठ हेडिंग बनाएंगे। कह रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं जिस पर स्थित सभी बिंदुओं सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो। वैद्युत विभव क्या हो बच्चों? आपका बिल्कुल बराबर हो। वैद्युत विभव बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। फिर से एक बार देख ले, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर आवेश वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर बच्चों, समझ में आया? आइए आगे देखते हैं बच्चों। क्लियर भैया हुआ? अच्छा आगे और देखिए बच्चों। तो आगे बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें देखिए नोट पॉइंट में कुछ लिखेंगे। क्या देखना? लिखेंगे नंबर 1 में समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर समान होता है। देखना, याद रखना, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होता है बच्चों? समान होता है। क्लियर भैया? आगे देखिए, फिर कह रहा है कि नंबर 2 समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। बल रेखाएं पृष्ठ के क्या होती हैं? लंबवत होती है। ये आप फिगर में देख सकते हैं बच्चों। क्लियर? ये आप नोट पॉइंट में जरूर लिख देंगे। आइए आगे देखते हैं बच्चों। अगली हेडिंग होगी भैया संधारित्र किसे कहते हैं।
संधारित्र किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, कह रहा है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है बच्चों, जिसमें किसी चालक के आकार में जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। हाँ, जिसे संधारित्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? संधारित्र कहते हैं। क्लियर भैया, समझ में आ गया? आप लोग को बिल्कुल इतना लिख देने से बच्चों आपको पूरे 2 से 3 नंबर बच्चों पक्का है बन जाएगा मेरे भाई। ठीक, आइए भैया अगला देखते हैं। अगला आपसे कह रहा है संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। अगर आपसे कहे संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए बच्चों, ये भी आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपके पेपर में जरूर पूछे जाएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। अनुपात के क्या होती है? बराबर होती है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका सूत्र की बात करें बच्चों, तो सी बराबर क्यू अपान क्या होता है? बी होता है। क्यों? आपका आवेश, क्यों आपका वोल्ट होता है। विभव, ये देखिए, मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। कूलाम प्रति वोल्ट या क्या होता है बच्चों? फैराड होता है। अगर इसकी बीमा की बात करें बच्चों, तो सी बराबर क्यू अपान वी आपका सूत्र होता है। इसका बीमा ए टी अपान एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए इनवर्स से। ठीक है, अब ये देखिए, तो ये ऊपर चला जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका ये बीमा निकल के आ गया। क्लियर भैया? देख लीजिए, बड़े आसानी से आप लोग बच्चों इन सारे क्वेश्चन का क्या करेंगे? आंसर दे लेंगे। बस एक बार दो आप लोग वीडियो को रिवाइज कर लीजिए बस बच्चों। ठीक, आइए नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। चलिए भैया अगला देखिए। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं बच्चों? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। उत्तर लिखेंगे बच्चों, किसी आवेश कण पर उपस्थित आवेश आवेश तथा उनके द्रव्यमान का अनुपात आ, उसे आवेशित कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। उस आवेशित कण का क्या कहलाता है बच्चों? विशिष्ट आवेश कहलाता है। इसे बच्चों लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? लेमडा से। बच्चों अतः विशिष्ट आवेश लेमडा बराबर आवेश अपान द्रव्यमान या क्यू अपान यम होता है। ये भी आप इसको बच्चों क्या करेंगे? लिख सकते हैं। क्लियर मेरे भाई? समझ में आया? आइए बच्चों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं जल्दी से। चलिए भैया देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा क्या लिखना है बच्चों? मात्रक लिखना है। यहाँ से बच्चों आप लोग के पेपर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर बच्चों बनेगा। ठीक है, देखिए, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका जो मात्रक होता है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा वोल्ट मीटर होता है। अथवा क्या होता है बच्चों? वोल्ट मीटर होता है। क्लियर भैया? समझ में आ गया? क्लियर। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। जो विभव है उसकी परिभाषा, मात्रक और बीमा लिखना है बच्चों। देखिए, आइए देख लेते हैं इसका बच्चों उत्तर क्या लिखेंगे। देखिए, बस आप लोग को पास बच्चों समय बहुत कम है। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, यही आपसे उम्मीद करता हूँ। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश क्यू नॉट और को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट के अनुपात के बराबर होता है।